हरियाणा के 20 से ज्यादा खापों ने अब हांसी के चानौद धरने को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। खाप नेताओं ने कहा है कि अगर चानौद गांव के ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं की गई तो वे पूरे उत्तरी भारत के खापों को इकट्ठा कर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हांसी में खाप प्रधानों से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हांसी के चयनित गांव के ग्रामीणों का धरना अब 43वें दिन में दाखिल हो चुका है। सीएम नायब सिंह सैनी से 16 सदस्यीय कमेटी की मुलाकात करवाई गई, लेकिन किसी सहमति तक ये मुलाकात नहीं पहुंच पाई। आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया गया और अब खास बात यह कि खापे भी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं, इस विरोध का हिस्सा बन चुके हैं। 20 से ज़्यादा खाप प्रतिनिधि अब धरना स्थल पर पहुंचकर अपने समर्थन का ऐलान करने की तैयारी में है और तमाम ये खाप नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। खाप प्रधान बेहद अहम इनकी जिम्मेदारी समाज में मानी जाती है और ग्रामीण परिवेश की अगर बात की जाए तो एक पैरेलल गवर्नमेंट ये खापे चलाया करती हैं। मुझे बताइए कि खापों के बारे कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो खापे चलाया करती हैं। अब इस आंदोलन में खापे भी कूद चुकी है। बिल्कुल सही बात है। चलाया नहीं करती राजा हर्षवर्धन के टाइम से लेकर के खाप पंचायत न्याय प्रणाली का जिम्मेदारी खाप पंचायतों की थी। आजादी मिलने के बाद पंचायती राज प्रणाली स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, पंचायती राज प्रणाली जो खाप पंचायतों की उसी बेस के ऊपर लागू की गई। इसी के तहत चयनित धरने को देखते हुए वहां पर जो ट्रेजेडी लोगों के साथ हो रखी है, खाप प्रतिनिधियों को इस बात का बड़ा दर्द हुआ। हम स्वेच्छा से आज इकट्ठे हुए हैं। हिसार और जींद जिला की तमाम खापे इस प्रकरण में हम हिस्सेदारी करेंगे और सरकार से ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करके टी लगा करके धरने को समाप्त किया जाए, वरना जिस प्रकार बहु बेटियों के ऊपर रात को जाकर के हाथ उठाएगा खाप पंचायत, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम हरियाणा की खापों के पास पहुंच करके इसको जन आंदोलन बनाएंगे और चयनित गांव के लोगों को न्याय दिलवा करके रहेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। आप मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइए, कौन सी खाप का नेतृत्व आप कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? रघुवीर नैन, सर्व जातीय बिनैन खाप। देखिए, गांव चयनित में लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीने के पानी के लिए, लेकिन ये सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने पे तुली हुई है। हमारी बहु बेटियों पर रात में लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम सरो खाप की तरफ से उनको चेतावनी देना चाहते हैं, या तो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए, ना तो हम सरो खाप की मीटिंग बुला करके इनका जीना आराम कर देंगे और हरियाणा को बंद कर देंगे। आप अपना नाम और अपनी खाप बताइएगा। और उसके बाद सवाल ये कि पानी की मांग ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी, अब सरकार ये कह रही है कि 1 करोड़ की राशि हम दे रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर जारी की जा रही है राशि, और इसके अलावा अलग पाइपलाइन सरकार देने के लिए तैयार है। पानी जब मिल रहा है तो फिर ये विरोध क्यों? मेरा नाम लीलाराम, उप प्रधान खटखट खाप। बात यह है जी, जो ये जिसको आप सरकार कहेंगे तो सरकार ये कंपनी राज्य कंट्रोल करना चाहती है। ये जनता का अधिकार है, जनता पानी ले रही है और जो अज्ञानता दिखा रही नहीं, राह चलते लोगों को रोक रही है, पूछ रही है, किसको इजाजत दी है किसी को पूछने की कहाँ जा रहा है। ये अज्ञानता ऐसा हम सहन नहीं करेंगे। कोई भी आदमी को अधिकार नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है सर, पूछा जा सकता है, किसी भी गाड़ी को रोककर पूछा जा सकता है कि कहाँ जा रहे हैं और मकसद क्या है। वो समय होता है जी, कोई अलग से टाइम हो तो सिंपल टाइम में पूछा नहीं जा सकता। मैं अपने धंधे से कहाँ जा रहा हूँ मेरे को कौन बताएगा? उसके पास क्या सबूत है पूछने के लिए? यह अज्ञानता है। मैंने बल्कि कल दिल्ली कोर्ट में बात करी थी, कल बलराज मलिक उसकी टीम लेके जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ आएगा। मुझे बताइए कि खापों का रोल क्या रहने वाला है? खापे तो एक तरीके से एकजुटता की तैयारी में इस वक्त नजर आ रही है और आंदोलन को समर्थन लगातार जारी रखने की बात जो है वो खापों की तरफ से कही जा रही है। मैं फूल कुमार पेटवाड़, प्रवक्ता स्त्रोण खाप। मैं हरियाणा की सरकार को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये कहना चाहता हूँ कि इतनी लंबी बात खींचने की बात नहीं थी। इस तरीके की बातें हमारा समझ में नहीं आ रही। अरे पानी तो मांगने लग रहे हैं और वह टी कहाँ से आएगी और कौन उदी लाने आए थे और कैसे लाकर कैसे पाड़ लेंगे? मतलब यूं इस देश का मुख्यमंत्री जी खिलौना ना बना हुआ है और इस आंदोलन में ये खाप पंचायत प्रवेश करने लग रही है। जिस दिन ये प्रवेश पूर्ण तौर पर करके नहीं, जिस तरीके से हमने दिल्ली में जब पंजाब के किसान वहां पहुंचे थे, जींद की जाट धर्मशाला में 60-62 खाप पंचायतों ने इकट्ठा होकर के ये ऐलान किया था कि बीजेपी और जेजेपी
किसी मंत्री ने विधायक और किसी भी बीजेपी से जेजेपी को आदमी को हमारे यहाँ में नहीं घुसने देंगे। यह ऐलान मुख्यमंत्री जी करवाना चाहता है तो हम यू ऐलान भी कर जाना है और कर भी देंगे। और खट्टर साहब मुख्यमंत्री देख और नुगला मैं हेलीकॉप्टर उतारूंगा, तारे हो तो बता दियो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इसे बात पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जन्नत की कमेटी को बुला करके ठीक ढंग से इनकी टीटा लगाकर पीने का पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आप अपने खाप का नाम बताइएगा, अपनी पहचान बताइएगा। और सवाल ये कि पानी की बात थी, सरकार पानी दे रही है, अब ये भी कहा जा रहा है कि टी के जरिए ही पानी दिया जाए और सरकार ये आरोप लगा रही है कि राजनीति अब इस पूरे मामले में शामिल हो चुकी है। विरोध की जो ये आवाजें दरअसल सुनाई दे रही हैं ये राजनीतिक रंग बिरंगी हैं। विपक्षी दल ढाल बनाकर लोगों को सामने खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले टोटल टीवी का मैं धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को। मैं 7 बास खाप बलवान सिंह सरजाती खाप 36 बिरादरी की हमारी खाप है और हमारी 7 बास खाप आंसी हल्के के अंदर पड़ती है। कल भी हमारी 7 बास की 11 गांव आते मीटिंग हुई थी। हमने 7 बास ने फैसला लिया, रोगी खाप का जो ना हमने समर्थन किया है। रोगी खाप के अंदर चैनत गांव आता है और चैनत गांव की कमेटी का भी समर्थन किया है। अब ये बताओ, आदमी 1.5 महीना हो गया, थोड़े दिन की तो बात है ही नहीं, ये क्या ड्रामा करें। कभी टी लगा दी जाती है, कभी हटा दी जाती है, कभी एक शर्मा आता है बीच में आरएसएस का, वो बोलता 25 तारीख से मैं यहाँ धरने पे बैठूंगा। आज तक उसका नामो निशान नहीं है। और दूसरी पानी की बात है, आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, आज से 2.5-3 महीने पहले हथनी कुंड से पानी कंप्रोमाइज करके राजस्थान में भेज दिया गया है। बंद लाइन कोई छोटी नहीं है और वो भी हांसी के पास से गुजरती हुई राजस्थान गई है। शायद आम आदमी को मालूम नहीं है, उससे भी पानी ले सकते थे हांसी के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो आज जो ना जून चल गया, 1 जून तक जुलाई तक का भ्याणा साहब को हांसी की जो ना खाप 7 बास खाप अल्टीमेटम देती है तो हमारे बीच में आके हमारा फैसला करे। नहीं उसके बाद पूरे हरियाणा की आंदोलन बनने जा रहा है। ये आज नहीं खापें 679 पूर्व 679 राजा हर्षवर्धन के टाइम बनी थी, तो आज से नहीं बनी, आज 700 साल के आसपास होगी। हमने हमारे बुजुर्गों ने मुगलों का भी जो ना हिसाब किया था, अंग्रेज़ों का भी हिसाब किया था और ये खाप पूरे उत्तरी भारत की इकट्ठी होंगी। उसके बाद कुछ भी ये सरकार कर ले, मानने वाले नहीं है। खुली चुनौतियां यहाँ पर सरकार को दी जा रही है। साथ और से ये कहने की कोशिश कि खापें अगर एकजुट हो गई तो फिर सरकार के बूते का ये आंदोलन को काबू करने की जो कोशिश है वो नहीं रहेगी। और 2-2 ये कहा जा रहा है कि लगातार एकजुटता को बढ़ाने का काम वो करेंगे और खापें एक के बाद एक इस आंदोलन में शामिल हो सकती हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हांसी।